दोस्तों, नमस्कार, जोहार। 15 अगस्त, जब पूरा देश आज़ादी का पर्व मना रहा था, झारखंड ने अपने एक कद्दावर नेता को खो दिया। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। 62 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। 2 अगस्त को एक हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। अपने आवास पर वे बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लग गई थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था। करीब 2 हफ्तों तक उन्होंने जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार 15 अगस्त की सुबह उनका निधन हो गया। दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर अब रांची पहुंच चुका है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जैसे ही उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, वहां हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यकर्ता, समर्थक और आम जनता, हर कोई रो पड़ा। हवा में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, रामदास सोरेन अमर रहें। उनके अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ा और पूरा माहौल गमगीन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, रामदास दा को इस तरह हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आखिरी सलाम दादा। राज्यपाल ने भी गहरी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि झारखंड ने एक सच्चा और ईमानदार जननेता खो दिया। रामदास सोरेन का राजनीतिक सफर बेहद साधारण था। वे ग्राम प्रधान से लेकर झारखंड सरकार में मंत्री तक रहे। रामदास सोरेन का जन्म 1 जनवरी 1963 को ईस्ट सिंहभूम के घोरबंदा क्षेत्र में हुआ। वे एक आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखते थे और बचपन से समाज की कठिनाइयों को करीब से देखा। गरीबी और संघर्षशील पृष्ठभूमि से आने के बावजूद रामदास सोरेन ने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और समाज के लिए काम करने की ठानी। राजनीति में उनका कदम बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ था। उन्होंने सबसे पहले अपने गांव में ग्राम प्रधान का पद संभाला। यह उनके नेतृत्व और जनता से जुड़े रहने की शुरुआत थी। गांव के विकास, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं के सुधार के लिए उन्होंने लगातार काम किया। इसी प्रयास ने उन्हें स्थानीय जनता में लोकप्रिय बना दिया। रामदास सोरेन ने अपनी मेहनत और जनता से जुड़े रहने की नीति के चलते जल्दी बड़ी राजनीतिक मंच की ओर कदम बढ़ाया। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने पहली बार विधायक का चुनाव जीता। जनता ने उनके ईमानदार और समर्पित नेतृत्व को पहचाना। इसके बाद उन्होंने लगातार 2 बार फिर इस सीट से चुनाव जीतकर यह साबित किया कि वे केवल राजनीति करने वाले नेता नहीं, बल्कि जनता की आवाज बनने वाले नेता थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता के रूप में रामदास सोरेन ने शिक्षा और आदिवासी अधिकारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि केवल सत्ता तक पहुंचने से ही काम नहीं बनता, बल्कि जनता की सेवा करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। इस सोच ने उन्हें राज्य में शिक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुंचाया और उनकी लोकप्रियता और जिम्मेदारी दोनों बढ़ाई। आज ये जानकर गहरा दुख होता है कि रामदास सोरेन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जीवन, उनके विचार और उनके संघर्ष हमेशा झारखंड की राजनीति और समाज में जीवित रहेंगे। जनता के दिलों में उनकी यादें हमेशा अमिट रहेंगी। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द अपडेट्स। शुक्रिया।